Hello everyone. Good evening to one and all present here. योगा बॉक्स की तरफ से आयोजित युवा जॉब्स फोरम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम नम्रता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि युवा बॉक्स है क्या। युवा बॉक्स एक वेब प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम कैंडिडेट्स की हेल्प करते हैं कि उनको एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स और ब्लू कॉलर जॉब्स मिल जाए। इसके लिए हम बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, एसएमईज़ के साथ काम करते हैं, एमएसएमईज़ के साथ काम करते हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं जहाँ पे बल्क रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए युवा बॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। युवा बॉक्स के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम ये भी बताते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड्स क्या है, जिसकी मदद से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, तो उसी को हम नैरो डाउन करना चाहते हैं और इसीलिए हम युवा जॉब्स फोरम सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। युवा जॉब्स फोरम सीरीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आप लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना और आपको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाना। इन सब में आपकी मदद करने के लिए हम टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हमें हमारा सीवी कैसे बनाना चाहिए, हमारा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, हम इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी ये जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी मार्केट जो हमारा मार्केट ट्रेंड है जिस वजह से डाउनफॉल आया था कोरोना की वजह से वो अब वापस ऊपर चढ़ रहा है, तो किस तरीके से अब हमारे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेनिंग और कोर्सेज आप लोगों के पास हैं उस अकॉर्डिंग आपको जॉब्स मिल जाए। तो इसीलिए हम युवा जॉब्स फोरम लेकर आए हैं। यह जो सीरीज़ है ये हर वीकली आपके पास आएगी, हर सिटी में, हर स्टेट में हम इसको कंडक्ट करेंगे और वहाँ पे जो स्पेसिफिक जॉब्स अवेलेबल है, जो वहाँ का मार्केट ट्रेंड है, वो सारी जॉब्स के बारे में आपको बताएंगे। आप किस तरीके से उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो सब भी बताएंगे। वो पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब भी आपको बताएंगे। करेंटली जो हमारे आज युवा जॉब्स फोरम सीरीज़ हैं उसमें हम दिल्ली एनसीआर पर फोकस्ड हैं। आज जिन जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए हमारे पास अराउंड 2000 से ऊपर वैकेंसीज़ हैं जो कि बीपीओ, सेल्स, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे सेक्टर में हैं। इन जॉब्स के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं जिसमें मैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर विकास जैन फ्रॉम जीवितम उनको इनवाइट। विकास जी को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और वो आईसीआईसीआई बैंक के नॉर्थ रीजन के जोनल हेड भी रह चुके हैं और अभी वो जीवितम के साथ सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। वेलकम मिस्टर विकास। थैंक यू नम्रता। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं युवा बॉक्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप सब लोगों से जुड़ने का मौका दिया गया यहाँ पे। आज हम कोई भी बात शुरू करें तो वो कोविड से ही शुरू होती है, कोविड-19 से। हमने अभी नम्रता से भी सुना कैसे कोविड-19 ने पूरा सिनेरियो चेंज किया है और हमारा एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, जॉब सिनेरियो या हमारा लाइवलीहुड सिनेरियो भी इससे अछूता नहीं है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं जब आईसीआईसीआई बैंक में था तो कुछ 2500 लोगों की टीम थी मेरे साथ में जो काम करती थी। मैंने आईसीआईसीआई बैंक छोड़ा और मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, जहाँ पे सिर्फ 20 लोगों की टीम है। अब ये जो चेंज है, ये चेंज मैंने अपनी मर्जी से किया, बट बहुत से चेंजेस ऐसे हैं जैसे कोविड-19 वाले, राइट, जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते और हम सोचते हैं शायद हमारे फोन में जिस तरह से एक रीसेट का बटन हो, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी एक रीसेट बटन हो तो सब चीजें वापस से नॉर्मल हो जाए। बट वो नॉर्मल नहीं होती हैं एंड वी शुड रियलाइज वन थिंग यहाँ पे, जब हम अपनी जॉब सिनेरियो की बात करते हैं, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल।
द वे इट यूज्ड टू बी अर्लियर। जिस तरह से पहले होती थी, शायद वो फेज आपको उसी तरह से दोबारा ना देखने को मिले। इसके लिए वी हैव टू एंश्योर, हम ये समझें कि अब जो ये चल रहा है ये हमारा न्यू नॉर्मल है, एज वी से, राइट। बहुत सी चीजें इसमें फर्क आ गई हैं और हमें वो समझना पड़ेगा, तभी हम अपने जॉब सिनेरियो को अच्छे से समझ पाएंगे। टेक्नोलॉजी आज हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। इवन जॉब्स के अंदर वर्क फ्रॉम होम, रिमोट हायरिंग, वर्किंग, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स फोर्स, वर्कफोर्स, कैंडिडेट्स की इच्छा अपने घर के पास काम करने की, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से सिनेरियो अब चेंज हो गया है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये जो न्यू नॉर्मल है इसको हमें मान के चलना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें जो करना पड़ेगा वो है हमें अलग तरह से सोचना पड़ेगा। तो हम समझते हैं इस चीज को कि क्या कोरोना की वजह से क्या सब कुछ सिर्फ खराब ही हुआ है? ऐसा नहीं है। बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज आज मार्केट के अंदर हैं जो इस सिनेरियो के अंदर ही निकल के आई। बहुत से गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज हैं, पार्ट टाइम फ्रीलांसर अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस समय अवेलेबल हैं। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर वही होता है जो किसी लाइव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके लोगों के लिए, वही सक्सेसफुल रहता है। और आज हम जब अपने आसपास देखें तो ऐसे बहुत से सिनेरियो हैं जो हमें लाइव नजर आ रहे हैं, जहाँ समस्याएं हैं हमें नजर आ रहा है क्लियर, राइट। सो आज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सो वी हैव टू बी रेडी एंड वी नीड टू एंश्योर दैट हम अलग सोचें और आइडियाज के लिए ओपन रहें। इंडियन इकोनॉमी एक कृषि प्रधान देश था। भारत जो है कृषि प्रधान देश था, पर पिछले अगर हम 50 साल में बात करें तो एग्रीकल्चर यानी कृषि के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन के निकल के आई है, राइट। और ये सब इसलिए हुआ बिकॉज लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। हमारे यूथ जो है वो आगे बढ़ के आए, उन्होंने नई चीजें सीखी, लैंग्वेजेस सीखी, सिस्टम्स पे काम करना सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी, एंड एज अ राइट पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बैक होता है, इसी वजह है। इसी तरह की आपको उस चीज में हेल्प करेगा। चेंज है, हमें अपने अंदर जो बदलाव लेके आना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिमांड और सप्लाई और ये सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे हो रही है। हमने देखा जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत से लोग ऐसे थे जो माइग्रेट कर गए। इनफैक्ट देयर वर न्यूज आर्टिकल्स व्हिच सेड करीब 12-13 करोड़ जॉब लॉसेस हुए इस टाइम के अंदर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, डिमांड एक तरफ और जहाँ सप्लाई थी, सप्लाई मतलब जॉब्स की जहाँ पे जॉब्स थी वहाँ पे लोगों की सप्लाई नहीं थी जो लोग चाहिए थे उसको पूरा करने के लिए, और जहाँ पे लोग थे वहाँ पे जॉब्स नहीं थी। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वापस स्केल बैक करने की कोशिश कर रही हैं, और ये चैलेंज आज भी बरकरार है। सो वी हैव टू एंश्योर दैट हम इन चीज़ों को समझते हुए, इन अपॉर्चुनिटी को समझते हुए अगर हम अपने करियर से इसको लिंक करके चलेंगे तो विल बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। let's understand which are the industries which are hiring और उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आज आ रही हैं। जब कोरोना पीक पे भी था, जब शुरू हुआ, लॉकडाउन पीक पे था, सॉरी कोरोना तो अभी भी पीक पे है, लेकिन जब लॉकडाउन पीक पे था, जब सब चीजें बंद थी, तब भी सब चीजें, सारी इंडस्ट्रीज बंद नहीं हुई थी। देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक लॉजिस्टिक्स, लाइक रिटेल, जो उस समय ओवर टाइम काम कर रही थी। आपने देखा होगा आपके पास सारी चीजें जो हैं वो घर बैठे पहुंच रही थी, लोग ऑर्डर कर रहे थे ऑनलाइन और लोगों के पास चीजें पहुंच रही थी। तो जब भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उसके साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी साथ में आती हैं। तो ये सेक्टर्स आज भी हैं, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, टेक्नोलॉजी, जो अच्छे से हायर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वापस स्केल बैक कर रहा है, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मूविंग अप। वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आ रही हैं, राइट। बीपीओ है, सेल्स है। जब भी कंपनी रीस्टार्ट करती है सबसे पहले फोकस सेल्स के ऊपर जाता है। सेल्स इज अनदर पीस व्हिच इज कैचिंग अप रियली फास्ट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे अब ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सामने।
कुछ इंडस्ट्रीज फिर भी ऐसी हैं जिनमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा अभी नॉर्मलसी आने में या उस स्केल अप आने में, जैसे ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, राइट, होटल और एयरलाइंस फॉर एग्जांपल, एंटरटेनमेंट एंड लेजर है, जैसे आप सिनेमा हॉल्स वगैरह का देखते हैं। इनमें शायद कुछ टाइम थोड़ा और ज्यादा लगेगा नॉर्मलसी आने में, बट फिर भी देयर आर इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच वन ऑफ यू टू लुक एट एंड एंश्योर दैट आप अपने करियर के हिसाब से इस समय एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इस समय हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए हम किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करें, हम किस तरह से अपने आप को इंश्योर करें कि हम इन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचे, इनको चेक करें और अप्लाई करें। युवा बॉक्स विल प्रोवाइड यू दैट अपॉर्चुनिटी, बट उससे पहले किस तरह का हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से सोचना चाहिए इस बारे में, उस पर मैं आप लोगों को 2 मिनट बताना चाहूंगा। नॉर्मली जब थोड़ा क्राइसिस होता है वी टेंड टू पैनिक, हम थोड़ा सा पैनिक के मोड में आ जाते हैं और जो चीज पहले मिले हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। आई वुड सजेस्ट अपने करियर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि आपका स्किल सेट क्या है, राइट, क्या चीज है जो आपके लिए सही है। आप उन चीजों के ऊपर ध्यान दें, शॉर्ट टर्म ना सोचें, थिंक लॉन्ग टर्म, और उन कंपनीज को देखें जो अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, राइट। इस तरह की कंपनीज में आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिलेगा और आपको अपना सही करियर गाइडेंस और आगे करियर पाथ मिलेगा। सो कॉम्प्रोमाइज ना करें और सोचें कि किस तरह से आप सही तरह की कंपनी से और सही काम से जुड़ सकते हैं। एक और चीज है, नॉर्मली जब हम अपने ड्रीम जॉब की बात करते हैं शायद हमारे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं उसके अंदर, राइट, 20-25 पैरामीटर शायद होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, रोल, लोकेशन, सैलरी, हफ्ते में कितने दिन काम करना है, कितने घंटे काम करना है, अकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं, फूड, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक फैक्टर बनती हैं हमें एक जॉब के ऊपर डिसीजन लेने। आप समझिए बहुत सारी चीजें मिलके एक जॉब को आपके लिए अट्रैक्टिव बनाती हैं, लेकिन एक ही फैक्टर काफी है उस जॉब को अनअट्रैक्टिव बनाने में। ओके, सो वी हैव टू एंश्योर कि इस समय हम उन फैक्टर्स को थोड़ा साइड पे रखें और सोचें कि किस तरह की जॉब्स हमें सही कंपनीज में और सही रोल के अंदर हमें एंट्री दिला सकती हैं, हमें करियर में हेल्प कर सकती हैं, और लॉन्ग टर्म सोच के उनके ऊपर फोकस करें। ओके, देयर आर मैनी वेज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। ये अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज इन अपॉर्चुनिटीज के साथ में हम लोग तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। टेक्नोलॉजी जितना जल्दी हम इसके यूज टू हो जाएं उतना अच्छा है। अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी टेक्नोलॉजी से डरते हैं, राइट, वैसे मैंने देखा है कि अब जो हमारे यूथ है वो बहुत टेक सेवी है, बहुत इजीली बिना बताए वो जितनी आसानी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज रियली हार्टनिंग टू सी। वी वुड स्टिल वांट टू सी पीपल जो थोड़े डरते हैं टेक्नोलॉजी से, वो जितना जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास आज स्किल्स सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंस या बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आपने कुछ करियर बनाना है, राइट, तो एनएससी, ईएससी, सेबी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री कोर्सेज देते हैं जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं और आप उन वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, IBM स्किल्स बिल्ड एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल कराता है जहां आप सीख सकते हैं और नए नए स्किल सेट सीख सकते हैं और अपने आप को नई जॉब्स के लिए भी अवेलेबल करा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, यू लुक एट एनीथिंग एंड यू विल फाइंड इट देयर ऑन IBM स्किल्स पेज। इसी तरह से बहुत से वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप रिटेल में जाना चाहते हैं या सेल्स जॉब में जाना चाहते हैं या बीपी में जाना चाहते हैं, राइट, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आईसीएससी फाउंडेशन है, CSR बॉक्स के अपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल टू यू जहाँ पे आप ये चीजें सीख सकते हैं एंड वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए अपने आप को ये टाइम यूटिलाइज कीजिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जितना जल्दी आप अपग्रेड करेंगे उतने अच्छे से आप इसको
आप इस अपॉर्चुनिटी पे का फायदा उठा पाएंगे और अपना अच्छा करियर पे आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा इंटरव्यू का। मैंने बताया कि जिस तरह से अभी चीजें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बीच में आ रही है, हमने देखा है कि इंटरव्यू अब पहले जैसे नहीं रहे। फिजिकल इंटरव्यूज के अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे अब इंटरव्यूज जो हैं वो ओवर फोन होते हैं, ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस होते हैं, राइट। हम रिज्यूमे बनाने की बात करते हैं। रिज्यूमे रिज्यूमे कहा जाता है कि वो आपका एक रिफ्लेक्शन है, आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो रिज्यूमे। आज नए टूल्स आ गए हैं रिज्यूमे बनाने के लिए। युवा बॉक्स और आलम्बन के अंदर ही डिजिटल प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आपका एक डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट कर दिया जाता है, जो आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके स्किल्स, और ये भी एक अच्छे रिज्यूमे के अंदर सब चीज़ें चाहिए होती हैं कि किस तरह से वो आपके स्किल्स को एनहांस करे, सामने लेके आए। क्या आप चाहते हैं उस रोल से, वो बड़ा क्लियरली लेके आए। आपका एजुकेशन या आपका वर्क हिस्ट्री जो है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है, वो किस तरह से मैच करती हैं उस प्रोफाइल के लिए, उसको हाईलाइट करे। आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को हाईलाइट करे, राइट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक अच्छे रिज्यूमे के अंदर नज़र आनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी के साथ में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, ना सिर्फ एक फिजिकल रिज्यूमे के फॉर्मेट में, बट एक डिजिटल प्रोफाइल के फॉर्मेट में भी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ करके आपके हिसाब से बेस्ट ऑफ द जॉब जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनके साथ आपका मैच स्किल्स मैच करके आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं और जहाँ पे हमें हेल्प मिलती है कि हम सही तरह से स्किल्स मैप कर सकें और प्रोफाइल्स को साथ, सही प्रोफाइल्स को आपके लिए सामने ला सकें। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि आप थोड़ा होमवर्क करके जाए। इट्स नॉट अबाउट कि इंटरव्यूअर सिर्फ, या जब आप रिज्यूमे अपना भेजते हैं या इंटरव्यूअर जब आपके सामने आता है इंटरव्यू के लिए, तो वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता है। आपको भी उनके बारे में उतना ही जानना चाहिए। इंटरव्यू इज नथिंग बट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एक इंटरव्यू के अंदर। यू हैव टू इंश्योर कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं। आज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट। वो सब आप इंफॉर्मेशन लेके रखिए। इट विल कम हैंडी टू यू, आपके लिए मददगार साबित होगी जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत से यूट्यूब वीडियोज ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल में क्या करना होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप प्रोफाइल को अच्छे से समझ के जा रहे हैं, और ये खास तौर से अगर वो आपके लिए नया प्रोफाइल है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उसके बारे में पढ़ के जाएं और किस तरह से, किस प्रोफाइल में आप क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या आपको एक्सपेक्टेशन होगी, क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें अगर आप अच्छे से देख के जाएंगे तो ये आपको हेल्प करेगी सही तरह से पिच करने के लिए जॉब। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मेकअप योर माइंड, अपना मन बनाएं कि क्या वाकई आप वो जॉब चाहते हैं। अगर आप वो जॉब चाहते हैं तो यू हैव टू एंश्योर कि आप उसकी पूरी तैयारी के साथ में जाके और सही से पिच करें और अपने सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपकी इंटेंशन है, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वहाँ पे क्लियर करें और एक सही तरह से अपना कैंडिडेचर वहाँ प्रेजेंट करें। ओके, so this is really important for you, and your resume, your profile should bring it out very very clearly. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आजकल, विच इज वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरव्यू करना। अब फिजिकल इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं इतने जितने कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू हो रहे हैं। आज आप और हम भी ऑनलाइन लाइव जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को आदत नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह की, राइट, उनको इसके तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। मैं उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ आपको बताना चाहूँगा। जैसे जब आप इंटरव्यू पे आते हैं और आप फ़ोन के थ्रू अगर जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपका फ़ोन जो है वो लैंडस्केप मोड में हो।
ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको ऑनलाइन इंटरव्यूज के लिए हेल्प करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि आपको जिस तरह से एक फिजिकल इंटरव्यू होता है, आमने सामने बैठ के इंटरव्यू होता है, राइट, उसी तरह से यहाँ पे आपको आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, एक प्रोफेशनल लुक आए आपके इंटरव्यू में और आपके कैंडिडेचर को लेके, एंड इंटरव्यूअर शुड बी हैप्पी डीलिंग विद यू, राइट। उन सब चीज़ों को देखते हुए ध्यान रखें कि आप अपने फ़ोन को अगर लैंडस्केप मोड में रखेंगे, यानी खड़ा ना करके अगर आप फ़ोन को साइड पे हटा के रखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। ध्यान रखिए कि आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो, साइड पे ना हो, आपका कैमरा जो है फेस लेवल के ऊपर हो, और टिपिकली एक हाथ की दूरी या 30 इंचेस की दूरी आप बना के रखें कैमरे से। दैट्स व्हेन यू गेट द बेस्ट आउटपुट। कोशिश करें कि लाइट्स आपके सामने हो, पीछे ना हो, क्योंकि जब पीछे होती है लाइट तो शेड पड़ता है और आपका चेहरा क्लियरली नजर नहीं आता। तो लाइट आपके सामने हो, आपका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो, क्लटर फ्री हो, पीछे बहुत मूवमेंट ना हो रही हो, लोग आ जा ना रहे हो उसमें, और इंश्योर रखें कि आपका कैमरा ऑन हो, राइट। जब आप बात करते हैं, अगर आप 2 जने हैं इंटरव्यू में और अगर अपना कैमरा बंद करके रखते हैं तो उसको कई बार रूड माना जाता है, खराब माना जाता है। तो प्लीज इंश्योर दैट योर कैमरा इज ऑन एट ऑल टाइम, राइट, व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू। लेकिन जब आप ना बोल रहे हो तो अपने माइक को आप ऑफ कर दें, ताकि आप इंटरव्यूअर की बातें ठीक से सुन सकें, समझ सकें और अकॉर्डिंगली उसका आप जवाब दे सकें। बहुत ज्यादा हिले डुले ना कैमरे के सामने। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हैं या बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कुछ खा रहे हैं, राइट। थोड़ा इंडिसेंट माना जाता है जब आप कैमरे पे हो और खा रहे हो तो। हालांकि चाय और कॉफी सिप करना नॉर्मल माना जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाते जब आप मुंह में अगर आप कुछ डाल कर रखेंगे तो आपके लिए बोलना मुश्किल रहेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इट्स बेटर टू अवॉइड ईटिंग एनीथिंग व्हाइल यू आर ऑन द इंटरव्यू। अपनी नॉर्मल टोन में बोलें, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी नॉर्मल जिस तरह से आप बात करते हैं, आपकी आवाज क्लियर जाएगी अगर आपने 30 इंच का डिस्टेंस रखा है फोन और अपने बीच में। जैसे इंटरव्यू के लिए पंक्चुअलिटी जरूरी है, ऐसे ही वीडियो इंटरव्यू के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए भी पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, ऑनलाइन इंटरव्यूज के लिए। प्लीज इंश्योर आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करें, ऑन टाइम है वहां पे, राइट, और स्मार्टली ड्रेस्ड अप हों या अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड अप हों उसके, ओके। अपना टाइम लिमिट का ध्यान रखें, कितना टाइम आपको दिया गया है। नॉर्मली जब इंटरव्यू का स्लॉट आपके पास आता है तो उसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया होता है, यानी 3:30 से 4 बजे फॉर एग्जाम्पल। देन यू नो कि आपके पास 30 मिनट का इंटरव्यू है। ध्यान रखिए कि आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप बताना चाहते हैं, जो आपने रिज्यूमे पे भी लिखी हैं और जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वो आप उन चीजों को उस टाइम के अंदर हाईलाइट कर सकें। एक पेन एंड पेपर अपने साथ में रखिए। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इंटरव्यू बोले आप उसको नोट कीजिए। इट ऑल्सो गिव्स अ प्रोफेशनल लुक, राइट। आने से पहले इंश्योर कीजिए कि आपकी बैटरी, कैमरा, माइक, स्पीकर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं और कोई इशू नहीं आ रहा है आपको इसके अंदर, बिकॉज वो आधे घंटा आपका टाइम है। अगर उसके अंदर इंटरप्शंस रहेंगी तो आप यू नॉट बी एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। तो ध्यान रखें कि आप ये सब चीज़ें पहले से तैयार करके रखें। प्रैक्टिस करें। अगर आप बहुत रेगुलर नहीं जाते हैं वीडियो इंटरव्यूज पे तो प्लीज प्रैक्टिस करें, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। मोर इम्पोर्टेंटली बी योरसेल्फ, जो आप हैं वही रहें, कुछ और बनने की कोशिश ना करें, राइट। आपका बेस्ट कैंडिडेचर तभी आएगा जब आप अपने नेचुरल सेल्फ में सामने आते हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप स्माइलिंग। वो स्माइल आपकी जो है वो आपको हमेशा हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगी। एंड जब आप सिर्फ दूसरे पर्सन का फेस देख पा रहे हैं तो योर फेस स्पीक्स अ लॉट। तो इंश्योर देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस एट ऑल टाइम्स, और वो आपको हमेशा हेल्प करेगी आपके लिए। सो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टिप्स थी जो मुझे लगा शायद आपके लिए हैंडी रहेंगी इस टाइम में, स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए अपियर कर रहे हैं, नए फॉर्मेट के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, नई इंडस्ट्री, नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें शायद आपको हेल्प करें। एंड में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप में से बहुत लोगों ने सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी देखी होगी, रॉकी, राइट। उसका एक डायलॉग था
जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि लाइफ ये नहीं है कि आप कितनी तेजी से या कितना तेज हिट करते हैं। लाइफ ये है कि आप कितने हिट्स ले सकते हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सो आई एम श्योर ये जो सिनेरियो है, ये जो हमारा न्यू नॉर्मल है, जैसे मैंने कहा, राइट, हम इस सब के इसमें भी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। एंड युवा बॉक्स, आलम्बन, ये आपको पूरा हेल्प करेगा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके आए और आपको उनसे जोड़ें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। विकास जी, थैंक यू विकास जी। आई एम श्योर कि आपने जो टिप्स दिए हैं और आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है व्यूअर्स के साथ, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। अब हम हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसा हमने आपको कहा था कि जो भी जॉब्स अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं दिल्ली एनसीआर रीजन्स के लिए, बीपीओ हो गए, सेल्स हो गए, कस्टमर सेल्स हो गए, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या जॉब्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम आपको चैट पे उन सब जॉब्स के लिए लिंक भी देंगे, एक नंबर भी शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप उन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए हम आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले जो हमारे पास जॉब है वो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की है, जो कि एक बहुत बड़े नेशनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर के साथ है। इसकी जो सैलरी रेंज है वो है 1.5 लाख से 3 लाख पर एनम, और इसमें हमारे पास अराउंड 300 वैकेंसीज हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो होगा 18 ईयर्स से 34 ईयर्स तक का, और इसके लिए हमारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। बेसिक स्किल जो आपको आनी चाहिए वो है कि आपको इजीली कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, ताकि आप कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसका जो एंटायर जॉब रोल है वो ये है कि इसमें आपके पास सेल्स और रेवेन्यू टारगेट्स होता है, उसके लिए आपको काम करना है। आपको एम्प्लॉयज़ के साथ और जो कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करना है। बहुत सारी कस्टमर्स की क्वेरीज आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उनको रिजॉल्व करना है। बिजनेस होता है, आउटरीच होती है, बिल्डिंग रिलेशनशिप, इस पे काम करना है। इसके लिए जो आपको स्टोर्स अलोकेट होंगे वो रिक्वायरमेंट पे अलोकेट होते हैं, और इसके लिए आपको एक ये फील्ड जॉब है तो आपको फील्ड पे भी जाना पड़ेगा। जो इस पूरी जॉब को अप्लाई करने के लिए चैट बॉक्स में हमारे पास लिंक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप युवा बॉक्स पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर आपके पास चैट में पोस्ट हो रहा है उस पर डायरेक्टली कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड जॉब जो हमारे पास है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, वो भी एक लीडिंग पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर के साथ ही है, दिल्ली में ही है, और इसमें हमारे पास 250 ओपनिंग्स हैं। जो इसका सैलरी रेंज है वो है 1.5 लाख पर एनम से 2 लाख पर एनम। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से 34 ईयर्स तक का, और इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन चलेगी। इसमें जो आपके पास बेसिक स्किल्स होनी चाहिए वो भी सेम है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। इसका जो मेन जॉब रोल है वो ये है कि आपको एक टारगेट दिया जाएगा, आपको वो अचीव करना है, एम्प्लॉयर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। सेल्स जॉब है, आपको कस्टमर्स को अप्रोच करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है कि वो प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो करें, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है और उनको ऑन बोर्ड करना होता है। ये अभी एक फील्ड जॉब है और दिल्ली में ही अवेलेबल है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिंक है युवा बॉक्स का, आप डायरेक्टली वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर इधर पोस्ट हो रहा है उस पर डायरेक्टली कॉल करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। थर्ड जॉब जो हमारे पास है वो है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की, जो कि एक बहुत बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू है। इसमें हमारे पास अराउंड 500 वैकेंसीज है,
और इसका जो पैकेज है वो है 1.75 लाख से 4 लाख पर एनम। इसमें जो मेन रोल होगा वो होता है कि हमें इवेंट मैनेजर्स की हेल्प करनी है प्लानिंग के अंदर, एग्जीक्यूट करने इवेंट्स को, सेटिंग अप करना इवेंट्स को, प्रोडक्ट को पूरा शोकेस करना, किस तरीके से हम हमारा प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं उसके बारे में कस्टमर्स को समझाना, अगर उनकी किसी भी तरीके की क्वेरीज आती है तो उनको रिजॉल्व करना। इसके लिए जो हमारा बेसिक एज क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से 34 ईयर्स तक का, और मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। इसके लिए जो हमारे स्किल सेट है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल, एंड यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिकॉज आपका सबसे ज़्यादा काम कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने का होगा, एंड इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट आती है फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इसमें अप्लाई करने के लिए आप चैट बॉक्स में दिए जो भी लिंक है युवा बॉक्स का, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये नंबर पे कॉल कर भी रजिस्टर कर सकते हैं। फोर्थ वैकेंसी जो हमारे पास है वो है पैंटालून्स में। पैंटालून्स आप जैसा कि जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फैशन रिटेल स्टोर है, वहाँ पे फैशन असिस्टेंट की वैकेंसीज है, अराउंड 50 वैकेंसीज हैं गुड़गांव में। इसके लिए जो सैलरी है वो है 8,300 रुपीज़ इन हैंड पर मंथ। इसमें आपका जो मेन जॉब रोल होगा वो होगा जो भी कस्टमर वहाँ आता है उनकी जो भी नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना, कंसल्टेशन देना कस्टमर्स को, सजेशन देना कस्टमर्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताना, उनके फीचर्स बताना, उनकी क्वालिटी के बारे में बताना। इसमें भी आपको एक पर्टिकुलर स्टोर और एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा जहाँ पे आपको काम करना है। इसके लिए जो बेसिक एज क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से 30 ईयर्स। इसके लिए आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 12th पास। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। इस पे अप्लाई करने के लिए आप जो चैट बॉक्स में दिया लिंक है वहाँ जाके युवा बॉक्स के थ्रू डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, और जो नंबर दिया है वहाँ पे भी कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब जो हमारे पास है वो है टेलीकॉलर्स के लिए। फूल कार्ड जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, वो लोग अराउंड 50 वैकेंसीज है उनके पास दिल्ली एनसीआर में, जिसके लिए उनका जो मंथली सैलरी पैकेज है वो है 16,600 से 18,300। इसमें जो मेन एज क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से 34 ईयर्स तक का, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है कि आपको 12th पास होना चाहिए। फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन सब जॉब्स के लिए, क्योंकि किसी में भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जो मेन जॉब प्रोफाइल है टेलीकॉलर की फुल कार्ड के साथ, उसमें उनको बेसिक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना होता है क्लाइंट्स के साथ, उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करना होता है। वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं, तो हमें कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताना होता है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करना होता है, हमें लीड्स जनरेट करनी होती है। इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो होती है आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब जो हमारे पास है वो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, वो भी एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है। अराउंड 400 वैकेंसीज हैं दिल्ली एनसीआर में हमारे पास। इसका जो सैलरी रेंज है वो है 20,800 से 25,000 रुपीज़ तक इन मंथली। एज क्राइटेरिया जो है वो है 18 ईयर्स से 35 ईयर्स तक का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है कि कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होने चाहिए। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका बेसिक जॉब रोल होगा इसमें वो ये होगा कि आपको मार्केट कैंपेन्स जो हैं उनको डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन करना है, उनके सर्विसेज का प्रमोशन करना है, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, मार्केट रिसर्च के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, सेल्स के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अप्लाई करने के लिए आप युवा बॉक्स पे दिया लिंक पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो नंबर चैट में है उस पर कॉल करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारे पास है वो है टेलीकॉलर के लिए। अराउंड 100 वैकेंसीज है हमारे पास एक बीपीओ में एसडब्ल्यू आउटसोर्सिंग करके। उसमें आपका जो जॉब रोल होता है वो होता है कि आपको
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी होती है, जो भी उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ, जो नए कस्टमर्स हैं उनके साथ, उनकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, उनके जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करना, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से रिक्वायर्ड है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसकी लोकेशन भी दिल्ली है। इसके लिए जो आपकी सैलरी रेंज है वो है 10,000 से 20,000 रुपीज़। एज क्राइटेरिया जो है वो है 18 से 40 ईयर्स तक का। मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 12th पास। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका 1 ईयर एक्सपीरियंस इंश्योरेंस फील्ड में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए युवा बॉक्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नंबर दिया है उस पर भी कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब हमारे पास है वो है टेलीकॉलर के लिए ही एक और बीपीओ है, जिसमें अराउंड 100 जॉब्स हैं जो गुड़गांव के लिए हैं। इसका जो सैलरी रेंज है वो है 15,000 से 18,000 पर मंथ। इसके लिए आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, ताकि आप सेल्स जनरेट कर सकें। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको जो कंपनी की सेल्स है उसको इंक्रीज करने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको पूरी लिस्ट दी जाएगी कॉन्टैक्ट्स की, जहाँ पे आपको कॉल करके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, सर्विसेज के बारे में बताना, ताकि आप लीड्स जनरेट कर सकें। इसके लिए जो आपका बेसिक एज क्राइटेरिया रहेगा वो होगा 18 से 34 ईयर्स, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 12th पास होने चाहिए। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप डायरेक्टली जो लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब हमारे पास है वो है सेल्स फ्रीलांसर के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी एड्यूटेक कंपनी के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 वैकेंसीज हैं। इसका जो सैलरी रेंज है वो है 15,000 से 30,000 रुपीज़ पर मंथ, और ये पूरे इंडिया के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर से 60 ईयर्स तक का, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास। इसमें जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट्स की वो होती है कि उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एडटेक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना होता है, जो कि वर्क कर रहे हैं कैट पे, मैट पे, गेट, सिविल सर्विसेज पे, और उनको ऑनबोर्ड करना, कस्टमर्स के साथ निगोशिएट करना, बिजनेस को स्टैब्लिश करना, और प्लेटफॉर्म के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना, और उसके बारे में कस्टमर्स को बताना। नेक्स्ट जॉब जो हमारे पास दिल्ली में है वो है एक सेल्स फ्रीलांसर के लिए ही, इंडिया के बहुत बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी के अंदर। इसमें हमारे पास अराउंड 100 वैकेंसीज है। इसके लिए जो सैलरी है वो है 25,000 से 60,000 पर मंथ। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर्स से 50 ईयर्स, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 12th पास। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये है कि आपको उनका जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज है, जैसे इक्विटी हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन्स हो गए, उनको सेल करना है, कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट करना है, कस्टमर्स की जो क्वेरीज हैं या कस्टमर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, सेल्स को रिव्यू करना है, पूरा लॉग मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट जॉब जो हमारे पास है वो है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब है, और इसमें हमारे पास अराउंड 600 वैकेंसीज हैं। इसमें आपको 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे की ही शिफ्ट है, जिसके लिए आपको 5,000 से 6,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से 32 ईयर्स तक का, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है मिनिमम वो है 10th पास। इसके लिए जो आपकी एसेंशियल ड्यूटीज होगी वो ये होगी कि जो भी कस्टमर के कंसर्न है, कि कस्टमर की कोई क्वेरी आ रही है या कस्टमर को कोई परेशानी है, तो वो उनको सुनना, उनको रिजॉल्व करना, उनको उसके लिए जवाब देना होगा। आपको डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इसमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और आपको मेंटेन करना है अच्छा कस्टमर रिलेशंस व्हाइल टॉकिंग टू दिस कैंडिडेट, टू दिस कस्टमर्स।
इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप नीचे जो हमारे सेक्शन चैट बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप जो नंबर पोस्ट हो रहा है उस पर भी कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ इन सब जॉब्स के लिए। तो बेसिकली जितनी भी जॉब्स अभी मैंने आपको बताई हैं वो सारी जॉब्स पोस्टेड हैं युवा बॉक्स जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर। आप योगा बॉक्स पे जाके अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी स्किल सेट के अकॉर्डिंग। बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे पोस्टेड है, उन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास एक नंबर है। आपको अगर वहाँ रजिस्टर करने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आपको सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल रजिस्टर हो जाती है जॉब्स के लिए। इसके लिए जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपके पास कॉल्स आते हैं, आपको जॉब के बारे में पूरी जॉब जो भी डिटेल्स है वो बताई जाती हैं। आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और आप उस जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम आपका जो डिटेल्स है, जब आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग हमारी तरफ से हो जाती है, फिर आपकी जो डिटेल्स है वो रिक्रूटर्स के साथ शेयर होती हैं और फिर वो आपको जॉब्स के इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो बेसिकली हम आपके साथ पूरे जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो आप हमको बोल सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उनको देखने के लिए आप युवा बॉक्स पर जाइए, रजिस्टर कीजिए और उन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके लिए आई एम अवेलेबल फॉर दी क्वेरीज। कोई भी क्वेश्चन आप सबके इस पूरा गुड़गांव में प्रमोटर की जॉब है क्या मैम? आई हैव वन गुड़गांव में पूरे दिल्ली एनसीआर में हमारे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप पूरा ऊपर चैट बॉक्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो पूरा लीडिंग पेमेंट बैंक के साथ, नेशनल बैंक के साथ अवेलेबल है। कोई और क्वेश्चंस? ये फर्स्ट सीरीज है जो दिल्ली एनसीआर के जॉब्स पे है। हम हर वीक एक नई स्टेट, एक नई सिटी के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स किस किस इंडस्ट्री में उन स्टेट्स और सिटीज़ में अवेलेबल है। उन जॉब्स का पूरा डिस्क्रिप्शन भी देंगे और भी नए एक्सपर्ट्स लेके आएंगे जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी आपको मोटिवेट करने के लिए कि किस तरीके से जॉब्स में अप्लाई करना है, तो वो एक्सपर्ट्स आके आपको समझाएंगे भी। सो इसके लिए हम बहुत सारी सिटीज़ में ये सेम योगा जॉब फोरम सीरीज करने वाले हैं। कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है? अगर दूसरी भी स्टेट है तो भी आप लोग जाके योगा बॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं अपने लोकेशन और अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग। कोई और क्वेश्चंस आप लोगों के पास अगर हैं तो हम उन्हें ले सकते हैं। बहुत जल्द हमारा जो योगा बॉक्स का प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारी चेंजेस भी आने वाले हैं। आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, हमारा पूरा मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में वैकेंसीज आ रही है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको युवा बॉक्स पे अवेलेबल होंगी। जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस है, कोई फीस चार्ज नहीं हो रही है। यू कैन अप्लाई फॉर फ्री, इट इज़ फॉर ज़ीरो कॉस्ट। सो प्लीज़ गो लुक एट योगा बॉक्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स जो आपको लगता है कि आपके लिए एलिजिबल हैं आप उन जॉब्स के लिए। आज का जो जॉब है, मिस्टर उनेस ने पूछा है कि आज का जो सेशन है उसमें सिर्फ हमने एक ही तरीके की जॉब्स के बारे में बात किया है।
जी हाँ, आज हमने स्पेसिफिकली बीपीओ, सेल्स और कस्टमर रिलेशन जॉब्स के बारे में बात किया है, बट आने वाले दूसरे सेशंस में हम और भी बहुत सारी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि डिलीवरी हेड्स की हो गई, फिर ब्लू कॉलर जॉब्स हो गए, तो जो भी एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, हम सबके बारे में आपसे बात करेंगे स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सो दैट आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अप्लाई कर सकें। और कोई क्वेश्चंस तो हम उन्हें ले सकते हैं। और भी कुछ अगर आपके पास हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। मेरा मेल आईडी हम मेल आईडी शेयर कर देंगे, आप युवा बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कुछ भी आपकी क्वेरीज हुई तो वी आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। एनी अदर क्वेश्चन वी हैव जॉब से रिलेटेड या युवा बॉक्स की किसी भी तरीके से, सो वी कैन टेक इट। बहुत सारे जो आपका क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं। आजकल जैसे मैंने बताया कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लू कॉलर जॉब्स और एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स के लिए काम करता है। सो इवन 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ये सारी तरीके की जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जो नंबर दिया गया है उस पर अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उसके लिए आपके प्रोफाइल के साथ ऑटोमेटिक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे जॉब से रिलेटेड, और आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, या तो आप युवा बॉक्स पे जाके रजिस्टर कर दीजिए, जो भी जॉब्स आपको लगे आपके लिए सही हैं उन पे अप्लाई कीजिए, या फिर जो हमारा जॉब हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है वहाँ पे कॉल करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी प्रोफाइल रजिस्टर हो जाती है आपके पास जॉब्स के लिए कॉल आने शुरू हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो आप 21 अक्टूबर को होगा, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए देखने के लिए कि क्या नई जॉब्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, किस सिटी में लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से अपडेट होती रहे। युवा बॉक्स का फेसबुक पेज प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, और वहाँ पे भी ये सारी अपडेट्स होती हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। अभी के लिए आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी भी तरीके की क्वेरीज हैं जॉब रिलेटेड हुई तो आप हम युवा बॉक्स पे आके हम मेल कर सकते हैं हमको, एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ यूजिंग द नंबर, or you can also register using the Yuva Box link. Thank you so much.